आपको चेक करना है मेरा दिल जिंदा है मुर्दा है, तो आप देखें कि मैं गुनाह करके महसूस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा। उम्मीद भी हो और खौफ भी हो, बिल्कुल बंदा बेबाक ना हो जाए अल्लाह की ज़ात से, ना उम्मीद ना हो बल्कि अल्लाह का खौफ। जब खौफ होगा तो बंदा फिर इबादत करेगा, गुनाहों से बचेगा। तो गुनाहों पे जो निडर होना होता है, गुनाहों पे दिलेर हो जाता है ना बंदा, उसको फिर फील ही नहीं होता कि मैंने गुनाह किया है। तो ये बड़ी ख़तरनाक सूरत है, यानी बंदे को फील ही ना हो मैंने गुनाह किया है, तो समझें कि दिल बिल्कुल काला हो चुका है, सियाह हो चुका है। वरना मलामत होती है कि मैंने ये क्यों किया, तो समझें अभी दिल थोड़ा जिंदा है। और दिल अगर मुर्दा हो जाए तो मुर्दा होने की अलामत यही है। आपको चेक करना है मेरा दिल जिंदा है मुर्दा है, तो आप देखें कि मैं गुनाह करके महसूस कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा, कि मुझसे नमाजें छूट रही हैं, किसी का हक दबा लिया, किसी के पैसे लेके वापस करने का नाम नहीं दे रहा जबकि मैं वापस कर सकता हूँ, किसी का मैंने दिल तोड़ दिया, किसी को गालियाँ सुना दी, किसी को बातें सुना दी, किसी को लड़वा दिया, तो ये मैंने गुनाह किया, फील हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अगर मलामत हो तो समझे थोड़ा बहुत दिल जिंदा है, उसको मज़ीद ज़िंदा करें, लोगों से माफ़ी मांगें, अल्लाह से तौबा करें। और बिल्कुल फील ही ना हो तो समझें दिल मुर्दा हो चुका है। अब दिल के मुर्दा होने की अलामत ये कि कोई नसीहत करने वाले की नसीहत उसके दिल पर असरअंदाज नहीं हो सकती। यहाँ तक लिखा कि फरिश्ते भी उतर जाए ऐसे शख्स के लिए जब भी वो नहीं मानेगा, क्योंकि दिल काला हो चुका है। तो उसके फिर हल बताया हदीस में। साहबा ने पूछा फिर हम क्या करें अगर दिल सियाह हो जाए, दिल काला हो जाए। तो हुज़ूर ने फरमाया मौत को याद करो और कुरान की तिलावत करो, अपने सामने रखो मौत को, कभी भी मौत आ जाएगी। सारी प्लानिंग धरी की धरी रह जाएगी, कपड़े तुम्हारे टंगे रह जाएंगे, सारी तैयारियां धरी की धरी रह जाएंगी, मौत आएगी और सब काम तमाम कर देगी। तो मौत को अपने पेशे नज़र रखो कि मुझे मरना है, और सब छोड़ कर चले जाएंगे। यही जो मेरे आगे पीछे घूमने वाले होंगे यही बोलेंगे जल्दी लेके चलो इसका जनाजा, जल्दी चलो बदबू उठ रही है, जल्दी चलो जिस्म खराब ना हो जाए। मौत को पेशे नज़र रखें।